नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, जो आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। नाउ लेट्स सी आज का दूसरा कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, लेट्स सी आज का जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। सी फोर्थ कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। आज का जो फिफ्थ कार्ड है वो आया है द एम्परेस। अब आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, वो हम देखते हैं कि जो सिक्स्थ कार्ड है वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आया है। तो ये रहा सिक्स्थ कार्ड, जो कि आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे कार्ड्स को आज अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन को भी बहुत सारे कार्ड दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी को दिखा रहा है काफी सारे कार्ड। और अगर हम ध्यान से इन सारे कार्ड्स को देखें ओवरऑल, जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, कई सारे वॉन्ड्स आए। आप देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया, देन वी हैव द एम्परेस एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अगर हम ओवरऑल इन सारे कार्ड्स को देखें दोस्तों, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी आपके विरोधी इस समय बने बैठे हैं, जो भी दुश्मन या शत्रु जिन्हें आप कह लें, इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस लाने की कोशिश की है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और इन शत्रुओं ने जो आपका रास्ता जो रोकने की जो कोशिश की है, उस रास्ता इन्होंने रोकने की जो लाइफ में अलग अलग जरिए से जो इन्होंने जो पूरा ताना बाना जो बुना है आपके, कहीं ना कहीं आपने अपना रास्ता बदला नहीं, आपने उस दीवार को ही तोड़ दिया। जो दीवार आपके लिए ये लोग खड़ी कर रहे थे और इन्होंने खड़ी की भी थी, उससे आपने अपना रास्ता नहीं बदला, ना आप पीछे हटे, ना आप हार माने, आपने वो दीवार ही तोड़ दी। और वो दीवार ऐसे नहीं तोड़ी, वो दीवार आपने अपने हिम्मत से तोड़ी। और ये जो आपका करेज है और आपके अंदर जो एक शक्ति है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप किसी से डरने वालों में से नहीं है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे भले ही कोई आपके साथ ना खड़ा हो, आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आप झूठ के आगे, गलत चीजों के आगे कभी झुकने वालों में से नहीं है, ना हार मानने वालों में से हैं। और यही रीजन है कि झूठ ने, गलत ने बहुत कोशिश की आपका रास्ता रोकने के लिए, लेकिन आपने भी ठान के रखा था कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, आप सच के साथ हैं और यूनिवर्स, भगवान कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे। आपको इस ईश्वर पे, उस गॉड पे भरोसा था हमेशा। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलती गई, चाहे फाइनेंशियली, चाहे किसी पर्सन की हेल्प आपको किसी भी तरीके से मिलती गई। किसी तरीके का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है आपके जीवन में, वहाँ पर भी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऐसा भेजा गया निमित्त बना के कि उस पर्सन ने आपकी बहुत मदद की और एक एक उम्मीद की जो किरण है वो आपके अंदर जागी। और ये सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपके अंदर है कि आप टिके रहते, आप हार नहीं मानते। चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, आपके विपरीत कितना भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उनमें से हैं कि आप हार नहीं मानते, आप डटे रहते हैं। इसीलिए यूनिवर्स भी आपको देखता है, आपका जो भी ये परीक्षा आपके जीवन में आई,
आप, मैं ये कह सकता हूँ, बहुत अच्छे नंबर से आपने पास किया उस परीक्षा को, और यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, करता आया है और आगे भी करेगा। चाहे भले ही आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन फील होता हो और ऐसा लगता हो कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आप डटे रहेंगे चाहे कोई भी आपके सामने आ जाए। क्योंकि देखिए जो सबसे पहला जो वर्ड है इस कार्ड में जो आया है वो करेज का आया है। यानी बिल्कुल यू आर आई मीन आपके अंदर जो एक पर्सनैलिटी है, मैं उसे शब्दों में बता ही नहीं सकता। एक जो इंसान बोलते हैं ना, जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, तो वो चीज है यहाँ पर। आप करेजियस हैं, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। जिन्होंने आपसे टक्कर ली है ना, इस बात को वो भी अब जानते हैं, समझते हैं कि आपको दबाना, झुकाना, डराना ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। टेस्ट ऑफ फेथ, बिल्कुल आपका जो भरोसा है, कह सकते हैं उस चीज़ का ये एक परीक्षा चल रहा है कि कितना भी विपरीत समय में आपको यूनिवर्स ने डाला है, तो यहाँ इसीलिए इस विपरीत समय में डाला गया है, ये देखने के लिए कि आपको भरोसा कितना है। और आपको हेल्प भी मिलेगी, साथ भी मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। बाउंड्रीज बिल्कुल अपने जीवन में आप लोगों के साथ उतना ही रखेंगे जितना आप अलाउ करेंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं आप सतर्क हो गए हैं लोगों से और सिचुएशन से, कहीं ना कहीं अब आप इस चीज़ को समझने लगे हैं कि किससे कितनी दूरी बना के रखनी है, किसको कितनी एंट्री अपने लाइफ में देनी है। तो ये जो एक बाउंड्रीज जो सेट करना होता है, उसको आप अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी रहेंगे, होपलेस नहीं होंगे, चाहे भले सिचुएशन कितनी भी ऐसी आ जाए कि जो आपको यू नो आपको बुरा फील कराए या फिर आपको नेगेटिव फील कराए। लेकिन मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, टेम्परेरी हैं। एंड जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, तो बिल्कुल समय बदलता है और आपका भी बदलेगा। समय बदलेगा जैसे वैसी ही चीज़ें, अब अगर मैं देखूँ ना, तो चीज़ें सही होना स्टार्ट भी हो चुकी हैं। इसका कारण ये है कि अगर आप नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये स्पीड को दिखाता है, यानी बहुत तेज़ी से चीज़ें अब हो रही हैं। जो चीज़ें अटकी पड़ी थी किसी ना किसी कारण से या कुछ लोगों की वजह से, ये सबसे बड़ा हाथ मैं कहूँगा इसमें आपके शत्रुओं का है, आपके दुश्मनों का है, कि उन्होंने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण काम आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको कहीं ना कहीं अपने अप्रोच से, पैसों के दम पर, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसको रोकने की कोशिश की है, उसमें बाधा डालने की कोशिश की है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं और बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। यानी जो रुकी हुई जो चीज़ें थी, यानी जो रुका हुआ काम था, कहीं ना कहीं अब वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है, चाहे किसी पर्सन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके वजह से जो आपका काम रुका पड़ा था वो काम अब फिर से चल पड़ेगा और यहाँ रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। रैपिड एक्शन को दिखा रहा है, जैसा कि मैंने आपसे बताया, यहाँ पे एक्शन स्पीड में हर चीज़ हो रही है, तेज़ी से हर चीज़ हो रही है। तो बिल्कुल बदलाव बहुत तेज़ी से होता हुआ मुझे दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है। जीवन में किसी तरीके का मूवमेंट भी हो सकता है आपके, यानी कि हो सकता है आप किसी नए जगह शिफ्ट हो, चाहे अपने काम को आप किसी नए जगह शिफ्ट करें, कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में भी दिख रहा है। मेंटली भी बहुत बड़ा बदलाव है और फिजिकली भी बहुत बड़ा बदलाव है। अगर मैं मेंटली मतलब मेंटल लेवल पे अगर इसे बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो आपके सोचने समझने का तरीका है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यानी कि आप अपने अंदर एक नई अनुभूति कहीं ना कहीं कर रहे हैं, नया एक्सपीरियंस कुछ कर रहे हैं, यानी कि शांति का एक्सपीरियंस, अपने आप को एकाग्रचित, एकाग्र मन कैसे करना होता है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उस चीज़ को आप फील कर रहे हैं और उस और आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं। क्विक डिसीजंस को दिखाता है ये कार्ड। बिल्कुल आप बहुत तेज डिसीजन, मतलब बहुत जल्दी में डिसीजन लेंगे। अब आप रुकने वालों में से नहीं है, ना ही टाइम अपना वेस्ट करने वाले हैं। बहुत मतलब स्पीड में आप फैसलों को अब करेंगे, ये तो साफ तौर पे दिखता है। ये कार्ड एयर ट्रैवल को भी दिखाता है दोस्तों, तो किसी तरीके की हवाई यात्रा भी आप कर सकते हैं। ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर
आपके लिए लेकर आ रहा है कहीं ना कहीं। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए और मुझे बहुत खुशी हुई इस कार्ड की रीडिंग करके आपके लिए। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों ये आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है न्यू प्रोजेक्ट्स को। आप ये देखिए, मैं इसे इससे पहले के कार्ड से इसे कनेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया, एयर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो नए प्रोजेक्ट्स इस तीसरे कार्ड में दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स में, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है किसी तरीके के नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है आपके सामने, जो आपके लिए भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइजिंग होगा। प्लस अगर हम देखें, ये कार्ड इंस्पिरेशन को भी दिखाता है, यानी कि बिल्कुल आप नए नए इंस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं अपने जीवन में धारण करेंगे, उनसे सीखेंगे और आप खुद कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन के उभरेंगे। यानी बहुत से लोग आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले हैं कहीं ना कहीं। और लोग आपको एक लीडर की तरह कहीं ना कहीं देखेंगे और वो चाहेंगे कि वो आपके गाइडेंस में आगे बढ़ें। यहाँ पर ये कार्ड ये भी दिखाता है अर्ज टू क्रिएट। आपके अंदर एक भावना, एक इच्छा ऐसी रहेगी कुछ बनाने की, कुछ करने की। ये जो भावना आपके अंदर है, ये जो इच्छा है, ये जो आपके अंदर एक संकल्प शक्ति है किसी चीज़ को पूरा करने की, ये डे पर डे मजबूत होती जा रही है। आप अपने अंदर एक ऐसे चेंज को फील कर रहे हैं, अपने अंदर एक ऐसी नई ऊर्जा को डेवलप होता हुआ कहीं ना कहीं महसूस करेंगे अपने अंदर, जो आपके रिश्तों को सुधारेगा या आपको मुक्त करेगा किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से। आपके काम में कहीं ना कहीं जैसे रास्ता बनता जाएगा, आप अपने बेड़ियों से मुक्त होंगे। जो एक कहीं ना कहीं अपने ऊपर आप प्रेशर फील करते थे, बहुत ज़्यादा दबाव फील करते थे, ऐसी चीज़ों से आप मुक्त होने वाले हैं। आज़ाद होके, इंडिपेंडेंट होके आप अपना काम करेंगे, बिना किसी से दबे, बिना किसी से डरे, बिना किसी के कंट्रोल में आए, आप चीज़ों को अपने हिसाब से करेंगे। ये कार्ड आपके विल पावर को भी दिखाता है। बिल्कुल आपके जो विल पावर है बहुत मजबूत रहने वाला है चीज़ों को लेकर। और देखिए, पावर भी दिखा रहा है ये कार्ड, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है जो आपकी शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अंदरूनी और बाहरी दोनों मैं कहूँगा कि बढ़ रही है। पोटेंशियल बिगनिंग, एक नए बिगनिंग को ये दर्शा रहा है। और ये काफ़ी, इसमें मतलब ये जो बिगनिंग होने वाली है इसमें बहुत पोटेंशियल है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं है। साफ तौर पे दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जो काम आप कर रहे हैं और उसे बड़े पैमाने पे आगे करने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज, अगेन जैसा कि मैंने बताया, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपकी ओर आते हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। यहाँ कोई पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसके थ्रू आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। और एक तालमेल आपका अच्छा बैठेगा। भले ही आप इस इंसान को पहले से नहीं जानते रहे हो, लेकिन जब आप की बातचीत इस पर्सन से होगी तो ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत पहले से इसे जानते हैं। एक जो आइडियाज हैं आप दोनों के मिलेंगे, सोचने विचारने का जो संकल्प विकल्प है कह सकते हैं, वो एक दूसरे से बहुत मेल खाएगा, जिससे कि आप दोनों को ही काम में बहुत तरक्की मिलेगी। उस पर्सन को भी फायदा होगा आपके आइडियाज, आपके नॉलेज से, और उसकी जो गाइडेंस है उससे आपको कहीं ना कहीं और फायदा मिलेगा। और देखिए, जो लास्ट यहाँ पर आया है इस कार्ड में वर्ड, ये ग्रोथ को दिखा रहा है दोस्तों, जो बहुत अच्छी बात है। साफ तौर पे दिख रहा है कि आप जो भी इस समय आगे करेंगे उसमें ग्रोथ होना निश्चित है, ग्रोथ होकर रहेगी। और मैं ये भी बता दूं, जीवन में जो आपके बाकी जो चैलेंजेस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही होता जा रहा है। अगर एक और आपके सामने चैलेंजेस भी हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं एक और आपकी जो ग्रोथ है वो भी होती जा रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है पब्लिक रिकग्निशन। यानी सामाजिक तौर पे आपके मेहनत को, आपके नाम को एक रिकग्निशन मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। लोग रिकग्नाइज करेंगे आपके हार्ड वर्क को, आपकी सोच को, जिस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों के लिए एक उभरते हुए एक इंस्पिरेशन के तौर पर आप दिखेंगे। लोग आपसे गाइडेंस लेना पसंद करेंगे। लोग कहीं ना कहीं आपकी बातें सुनकर उन्हें एक रिलीफ, एक अपने अंदर जैसे कह सकते हैं
अपने अंतर मन से कनेक्ट होने की जो एक फीलिंग है, जो एक भावना है, वो उनके अंदर आएगी जब वो आपके अराउंड रहेंगे या आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो तेज है, आपके अंदर वो शक्ति है जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत प्रभावित करती है। और लोगों को ये चीज़ फील भी होती है जब वो आपके अराउंड रहते हैं, और उन्हें खुशी भी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किसी को जज नहीं करते हैं। जो जैसा है उसको आप वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं या वैसे ही देखते हैं। आप किसी चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, बिकॉज यू नो कि जो चीज़ जैसी है ईश्वर ने वैसे ही बनाई है, या वो इंसान ही वैसा है, या वो सिचुएशन ही वैसी है। आप जज करके किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी। प्रोग्रेस अगेन विक्ट्री, आपकी जीत दिख रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो भी करेंगे इसमें आपकी जीत साफ तौर पे दिख रही है। किसी तरीके की अगर कोई भी, अगर जैसे कोर्ट कचहरी में अगर कोई अगर वाद विवाद चल रहा है, वहां पर आपका जीत संभव है, कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें होते हुए दिखेंगी। प्रोग्रेस तो कोई आपका रोक नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ भी ग्रोथ आया है, प्रोग्रेस होकर रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डे पर डे इंक्रीज होता जाएगा, और उसका कारण ये है कि आप अपने आत्मा से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि अपने मन को बैलेंस करना अब आपको आ गया है। और आप अपने मन से जब जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा को आप जन्म देते हैं आपके अराउंड, जिससे कि लोगों को काफ़ी शांति का अनुभव होता है, एकाग्रता का अनुभव होता है। और ये ऐसी चीज़ है जो कई कई साल लग जाता है योग की क्रिया को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। वो कहीं ना कहीं नेचुरली आपके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, यानी कि जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये है द एम्प्रेस का। ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड अबंडेंस को दिखा रहा है। जीवन में आपके अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाला है। अगर मैं फाइनेंसेस को लेकर बात करूं तो फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किसी तरीके का इंक्रीमेंट, बोनस, या फिर आप कोई ऐसी जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको आपके मनचाहा पैकेज मिल सकता है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल बिजनेस में तरक्की दिख रही है। हो सकता है आप अपनी जॉब से अपने बिजनेस पे स्विच करें, जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो आप कर पाएं, उसके लिए रास्ता बने। यहाँ पर एक फेमिनाइन एनर्जी की ओर भी इशारा कर रहा है। यहाँ साथ आपको अपनी माँ का, अपने घर में किसी न किसी एक फेमिनाइन ऊर्जा का ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी बीवी है तो उनका साथ मिलेगा, आपकी बहन या आपकी माँ, किसी ना किसी का साथ आपको बहुत स्ट्रांग, मतलब एक कह सकते हैं उनकी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और आपके ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रीज़न है उनका। गुड पेरेंटिंग को भी दिखाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल दे आर लकी, बिकॉज यू आर द काइंड ऑफ पेरेंट जो कि अपने बच्चों को पहले प्रायोरिटी देता है या देती हैं। आपके लिए काम तो चलिए अपनी जगह है, काम तो हम सब करते हैं, लेकिन बच्चों पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है, उनकी परवरिश है, वो आप अच्छी तरीके से निभा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने वाले या दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ने वाले। जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, बहुत अच्छी तरीके से आप निभाने वाले हैं। और आगे चल के फ्यूचर में इस चीज़ का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि आपके बच्चे, उनके अंदर जो संस्कार हैं वो बहुत अलग रहने वाले हैं। वो आपकी इस तरीके से इज्जत करेंगे, आपसे जो प्यार रहेगा, जो एक कनेक्शन रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसका कारण है आज जो आप अपना समय और अपना सब कुछ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें, यही आगे चल के आपको बहुत बड़ा एक कह सकते हैं उपहार के तौर पे मिलेगा। डेवलपमेंट, डेफिनेटली डेवलपमेंट है काम में, हर चीज़ में ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर भी ग्रोथ आया है, एवोल्यूशन आया है, एक्शन आया है। चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आज का अगर हम लास्ट कार्ड देखें दोस्तों, ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड भी बहुत अच्छा आया है। देखिए ना दोस्तों, ये इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन, कोई पार्टी या कोई ऐसा कह सकते हैं घर में एक ऐसा माहौल बना रहेगा, खुशियों का माहौल। किसी तरीके का फंक्शन, किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, चाहे आपकी शादी या एंगेजमेंट हो सकती है, या परिवार में किसी की हो सकती है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में,
तो एक सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, जॉय, हार्मनी, मैरिज, जैसा कि मैंने देखिए बताया था, मैरिज का साफ तौर पे ये इंडिकेशन आ गया है। होम कम्युनिटी, होम कमिंग, अपनों से मिलना, अपने पुराने रिश्तेदारों से, पुराने दोस्तों से, अपने घर, अगर आप बाहर रहते हैं अपने घर आपका आना हो सकता है, तो लोग आपको कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन रहेगा जैसे आपके लिए, वो आपको इस तरीके से वेलकम करेंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग और मुझे ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आपके अराउंड दिख रही है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अराउंड दिख रही है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ मैं अब आज आप सभी से अलविदा कहता हूँ और अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।